नमस्कार। कैसे हो आप सभी? तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है आपकी? कमेंट करना पहले तो कि इस मामले में आपकी तैयारी कैसे चल रही है, ठीक है? क्योंकि आज मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, बल्कि आपको बताना है कि हाँ, हमारी तैयारी अच्छी चल रही है। क्योंकि कई लोग मायूस हैं इस लॉकडाउन के पीरियड में कि कब वैकेंसी आएगी, कब क्या होगा, कब इसका पेपर होगा, कब फिजिकल होगा। मतलब वो ऐसे लोग हैं कई तो जो पहले एग्ज़ाम की नहीं सोचेंगे, पहले सोचेंगे मेडिकल की। कुछ ऐसे लोग हैं जो पहले पेपर की नहीं सोचेंगे, पहले सोचेंगे फिजिकल की। यार 1600 मीटर की रनिंग 6 मिनट में है, बड़ा मुश्किल है भाई। दूसरे लोग क्या सोचेंगे, यार मेडिकल में मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरे नौकरी में प्रॉब्लम है, मेरे को दिखने में बड़ी समस्या हो जाएगी, क्या करूँगा, कैसे कैसे। तो इतनी सारी प्रॉब्लम लोगों के पहले ही माइंड में होती है, जबकि वो तैयारी अभी शुरू भी नहीं करी उन्होंने। अगर एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप पहले ही ये तैयारी मतलब ऐसा सोचने लग जाओगे कि यार मेडिकल में एंडिंग छोर पे क्या होगा, फिजिकल में वहाँ क्या होगा, मेरा वेट, मेरी हाइट, मेरी रनिंग, मेरे लॉन्ग जंप, मेरा हाई जंप, तो भाई ये तो फिर आप कर ही नहीं पाओगे। देखिए, आपकी ये चीज़ें अगर कमज़ोर भी हैं तो आप इनको क्या स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। तो फिर क्यों ऐसी मानसिकता के साथ आप जी रहे हो? क्यों तैयारी करने के लिए नहीं कर पा रहे हो और वंचित हो रहे इस चीज़ से? ऐसा मौका कहाँ मिलेगा यार? अच्छे से तैयारी करो ना, पॉजिटिव सोचो। आप ये से क्यों नहीं सोचते कि मैं बिल्कुल 6 मिनट में दौड़ कर दूंगा? लड़कियां ऐसा क्यों नहीं सोचे कि मैं 8 मिनट में 1600 मीटर की रनिंग कर दूंगी? तो क्यों नहीं सोचते? सोचो, पॉजिटिव सोचोगे तभी तो पॉजिटिव एनर्जी आपके शरीर में आएगी, तभी तो आप चीज़ों को कर पाओगे ना। तो करो, आप सभी लोग अच्छी मेहनत करो, ठीक है? अच्छा, वीडियो में मैं क्या बताऊंगा? ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोग कई बार सवाल पूछ रहे थे कि सर अब की बार कितना हम एक टारगेट रखें कि थोड़ा सा हमें स्कोर करना चाहिए, और कितना हो एक आइडिया थोड़ा सा हमारे सामने रखो आप। तो इस बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ। देखिए, आप समझ रहे होंगे कि जो पहली वैकेंसी हुई थी तो उसमें आपको पता है अच्छी खासी सीटें थी, फिर भी कट ऑफ जो है लगा 77 पे लग गई थी। जनरल की 76 पे, आपको पता ओबीसी की लगी थी। तो कहीं ना कहीं कट ऑफ तो इंक्रीज होती ही जा रही है, आपको पता होगा। तो अब की बार देखिए, पहली चीज़ तो अभी हमें ये पता नहीं है कि नंबर ऑफ सीट कितनी होगी, लेकिन फिर भी एक आइडिया मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए और आप तैयारी को उस हिसाब से थोड़ा सा डिटेल में करना शुरू कर दें। तो थोड़ा सा बोर्ड पे समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम आपको थोड़ा सा एनालिसिस भी बताता हूँ और फिर आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है? तो अगर नए हैं बिल्कुल तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब करो यार। आप बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं करते। मेहनत बहुत होती है वीडियो बनाने में, ये सबको आप अगर आप अच्छे से इसको परिवार को बढ़ाओगे, इसको सपोर्ट करोगे, तभी तो मोटिवेशन मिलेगी ना। अदरवाइज़ क्या है, एक चीज़ बताओ, कोई फ़ायदा थोड़ी है मैं 2 ढाई 3 घंटे ख़राब करता हूँ, आप लोगों के लिए तो करता हूँगा। तो थोड़ा सपोर्ट करो, लाइक भी करो। और हाँ, टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ना आप, वहाँ ग्रुप बना हुआ है आप लोगों के लिए, उसमें अटैच होना आप, और बढ़िया तैयारी हो रही है वहाँ पे, ठीक है? चलो देखो, पहले हम थोड़ा सा पीछे की बात कर लेते हैं कि 2017 वाली जो वैकेंसी थी उसमें कितने कट ऑफ लग गई थी। तो उसमें मैं मोटा मोटा ही बात करता हूँ। 2017 के अंदर आपको पता होगा जो कट ऑफ लग गई थी वो 77 लग गई थी। और आपको पता है सीटें भी 7000 से अबव सीटें थी उसमें, 4850 लड़कों की सी थी, बाकी लड़कियों की सीटें थी उसमें, एक्स सर्विसमैन सब कुछ थे उसमें। तो ये कट ऑफ थी पिछली बार की 77। अब आप एक चीज़ मुझे बताओ, क्या अब की बार 70 माइनस होगा या प्लस होगा? तो आप एक चीज़ इसके पक्ष में तो कभी होंगे ही नहीं कि सर माइनस तो कभी नहीं होगी, और होगी भी नहीं आज के टाइम में, हो सकती है कि कभी नहीं। तो क्या होगी फिर? 77 प्लस होगी। तो फिर प्लस होगी कितनी? 4 प्लस होगी, 5 प्लस होगी, 6 प्लस होगी, 7 प्लस होगी, 8 प्लस होगी, कितनी होगी? तो इसका अनुमान लगाना अब अभी थोड़ा सा मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि अभी एक तो हमें पेपर का लेवल नहीं पता कि पेपर का लेवल होगा क्या। दूसरी चीज़, कितने स्टूडेंट इसमें बैठेंगे, क्योंकि अब के बाद एज भी बढ़ा दी। तीसरी चीज़, नंबर ऑफ सीट। तो 3-4 फैक्टर हैं जो इस पर काम करेंगे। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा बेस रखना चाहूँगा, ताकि आपको थोड़ा सा गाइड मिले और आप चीज़ों को समझने की कोशिश करें। तो देखो, मैं सबसे पहले इम्पोर्टेंट ST SC ये नहीं मानूंगा कि आप अपने आप को ऐसा सोचता ही क्यों कि मैं ST हूँ, SC हूँ या OBC हूँ। आप ये सोचो ना कि मैं तो जनरल में ही हूँ और मुझे जनरल के हिसाब से ही तैयारी करनी है। तभी तो चीज़ें फ़ायदे में होगी, तभी तो आप थोड़ा सा ऊपर का सोचोगे, तभी तो जाके अपने बेस पे आओगे ना। तो इस चीज़ को थोड़ा समझिए।
तो मैं आपको ST SC या OBC मान के नहीं बताने वाला, मैं आपको जनरल मान के बताता हूँ, और लड़कियों की भी मैं जनरल मान के ही बताऊँगा आपको, ताकि आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझ सकें, ठीक है ना। तो देखो, अगर आप 80+ स्कोर नहीं करेंगे ना आपकी बार, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। 80+ स्कोर आपको करना ही पड़ेगा। अब 80+ का मतलब ये नहीं है कि आप फिक्स 80 पे ही अटक जाए, नहीं। 80+ का मतलब है या तो आप 2 बढ़ाओ, या फिर आप 3 बढ़ाओ, या फिर आप 4 बढ़ाओ। अगर आप इतने सारे नंबर बढ़ा लेते ना, ठीक है, अब आप समझ चुके होंगे इसमें मैं क्या क्या बताना चाह रहा हूँ। अगर 80+4 का मतलब हो गया 84-85 तक अगर आपका स्कोर रहता है ना, ज़बरदस्त, आपको कोई नहीं रोक सकता, आराम से सीट ले सकते हो आप। लेकिन अगर इससे कम रह गया, 80+ से कम रहने का मतलब है आपकी बार सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यार आप खुद सोचो ना, एज बढ़ा दी गई है, तो एज में जो बाकी एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं, जो इस मतलब ओवर एज हो जाते थे इस वैकेंसी के लिए, वो भी तो बैठेंगे। और कौन नहीं चाहता कि मैं दिल्ली पुलिस में लगूँ, सभी चाहते हैं। तो आप इस चीज़ को इग्नोर ना करें, 80+ स्कोर रखना ही पड़ेगा। देखिए दोस्तों, कट ऑफ फिर बाद में क्या रहेगी, लेकिन आप 80+ टारगेट लेके ही तैयारी करोगे, तभी तो आप थोड़ी सी तैयारी करोगे ना, तभी तो चीज़ों को ज़्यादा पढ़ पाओगे। अगर आप पहले सोचोगे यार नहीं इतनी तो जाएगी नहीं, इतना पढ़ने की क्या ज़रूरत है, अगर इतना टारगेट रखोगे यार, तभी तो ज़्यादा चीज़ें पढ़ोगे, ज़्यादा समझोगे, और कॉन्फिडेंस रहोगे कि हाँ यार इतना तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज मुश्किल हो जाए। तब जाके आप अपने जो कट ऑफ लगेगी, जो अब वो लगेगी कितनी वो बात की बातें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब की बार कट ऑफ भी शायद 80 के समथिंग ही रहेगी, क्योंकि 77 पहुँच गई, तो आप समझ सकते हैं ना इस चीज़ को। तो ये है। अब बात कर लेते हैं लड़कियों की। देखिए, लड़कियां हमेशा इस चीज़ को सोचती है कि जी हमारा तो इतनी जाएगी नहीं, हम तो गर्ल्स हैं, पिछली बार तो इतनी गई थी, वो गई थी। देखिए, पिछली बार अलग था, आपको पता होगा, करंट अफेयर्स आ गया था। करंट अफेयर्स आके सभी ने मतलब उसको एज ए सरप्राइज के तौर पे आ गया, और सभी को उसने परेशान कर दिया। जो लोग अच्छी खासी तैयारी थे वो भी नहीं कर पाए, और जो जिनकी नॉर्मल तैयारी थी, जिन्होंने करंट अफेयर्स पढ़ा, वो निकल गए। तो सिंपल सी बात है। तो अब की बार क्या हुआ, लोगों को पता चल गया कि मैं करंट अफेयर्स को भी हल्के में नहीं लूँगा। तो करंट अफेयर्स को वो हल्के में नहीं लेंगे, इस वजह से क्या करने हैं, अब की बार आपको थोड़ी तैयारी पे फोकस करना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ अगर लड़कियाँ अभी से अपना टारगेट 70+ लेके चलेगी ना, तभी जाके उनका काम होगा। मैं फिर बता देता हूँ, 70+ आपको टारगेट लेना ही पड़ेगा। और आपको ये सोचे कि मैं 70 से 75 के बीच में मेरा अच्छा खासा स्कोर करूँ। और ये लड़कियाँ सारी जनरल में ही सोचे, जितनी भी गर्ल्स हैं वो ये सोचे कि मैं जनरल में ही हूँ, चाहे वो ST OBC या फिर जो भी एक सर्विसमैन में, या जो भी बाकी अदर जो डिपार्टमेंट्स या इसमें जो तैयारी करेगी, तो वो भी अपना ये सोचे कि मैं 70+ मुझे स्कोर करना ही पड़ेगा, तब जाके मेरा काम हो जाएगा इसमें। ठीक, तो ये चीज़ें सोचनी पड़ती है, करनी पड़ती है। एक पूरा शेड्यूल चिपका होना चाहिए आपकी दीवार पे, जहाँ आप स्टडी कर रहे हैं अपने टेबल पे, और फिर तैयारी करो आप। ठीक है, अब कैसे करें 80+, इसके ऊपर तो मैं आगे एक बढ़िया सेपरेट वीडियो लेके ही आऊँगा। अभी वैकेंसी ओपन तो होने दो, अभी आप तैयारी कर रहे हैं अपने हिसाब से तैयारी करो, फिर बाद में एक स्मार्ट तरीका आपको बताऊँगा बाद में, कि कम समय में फिर आप कैसे कैसे अपनी चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन अभी आप एक बार अपना कंप्लीट सिलेबस क्लियर कर लो, फिर इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। अभी अपना जो है पूरा सिलेबस क्लियर करो ईमानदारी से, ठीक है। इस पे वीडियो आएगी, बहुत ज़बरदस्त वीडियो आएगी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर पसंद आया तो शेयर करना है इसको, ठीक है। और फेसबुक पेज से ज़रूर जुड़ जाना आप, ठीक है। धन्यवाद।